आशिक की पहचान ये होती है कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। लगे कि यहाँ दीवाने बैठे सुने। जो यादे मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते, जो यादे मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते, जो यादे मुस्तफा से दिल को या नहीं करते, तो हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते। और सुनियो की शान, उनके घर कोई खुशी हो तब भी अपने नबी का मिलाद मनाते हैं, और कोई गम हो तब भी अपने नबी का मिलाद मनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है अपने नबी के नाम लेवा है, हमारी पहचान है कि हम हुजूर के आशिक हैं। अब इतनी बात समझ गए तो ये शेर भी समझ जाओगे। सुनो, हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते, और ज़बा पर शिकवे जो अलमुला या नहीं करते। मैं बोलेंगे इधर वाले बताए क्या बोलेंगे? अरे ज़बा पर शिकवे जो अलमुला या नहीं करते, ज़बा पर शिकवे जो अलमुला या नहीं करते, और नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया, नबी के नाम लेवा गम से घबराया। अरे नहीं करते आदम मिश्रा, मैं पढ़वा था अपने। नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। और अल्लाह का शुक्र है 2017 में सरकार ने मुझे अपने रोजे पे बुलाया, मदीने शरीफ गया, और उसकी शान ये है वहां जाने वाला हर दीवाना क्या कहता है, वो दरबारे मदीना है जहां मिलता है बिन मांगे। अरे वो दरबारे मदीना है जहां मिलता है बिन मांगे, वो दरबारे मदीना है जहां मिलता है बिन मांगे। अरे नादा वहां दामन को फैलाया नहीं करते, अरे नादा वहां दामन को फैलाया नहीं करते। आखिर से सुने, हम दुनिया में फूल लगाएं, बागीचा लगाएं, अगर उसे पानी ना मिले तो फूल मुरझा जाएं, लेकिन करबला शरीफ में इमाम हुसैन पर 3 दिन तक पानी बंद रहा, ना इबादत में कमी आई ना तिलावत में कमी आई। क्यों? क्योंकि वो दुनिया के बाग के फूल नहीं थे, मेरे नबी के बाग के फूल। सुभान अल्लाह। अब ये शेर सुने, मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं। पीछे वाले भी जरा दिल लगा कर सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से। अरे मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं, जो बेपानी के तर रहते हैं मुरझा नहीं करते, जो बेपानी के तर रहते हैं
गम से घबराया। वाह सुभान, माशाअल्लाह, माइक आपका बहुत अच्छा बोल रहा है, अल्लाह आपके माइक में उम्र में भी बहुत अच्छा बोल रहा है माशाअल्लाह। अब थोड़ा ई को कम कर दें ताकि जो बात मैं कहूँ ठीक तरीके से समझ में आ जाए। अल्लाह कुरान में फरमाता है, हेलो, प्रोग्राम इंशाल्लाह 3 बजे तक चलेगा और सारे लोग बीच को जाते रहे और जोहर की नमाज को अदा कर लें। नमाज में जमात में 18 मिनट है, यानी जमात में 18 मिनट है। जिसको जमात से नमाज पढ़नी है वो जा सकते हैं, मेरी तरफ से मुकम्मल इजाजत है। हाँ बिल्कुल जाएं। और अब थोड़ी देर मेरी बात को समाप्त फरमाएं। अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज को फना होना है। बस 15 मिनट में, बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, 15 मिनट मेरी बात को सुनने गौर से। अल्लाह क्या फरमाता है, हर चीज को फना होना है। वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, और बाकी रहने वाली जात सिर्फ परवरदिगार आलम की जात है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। जब कोई नहीं था तब भी वो था, और जब कोई नहीं होगा तब भी वो होगा। जिंदगी देने वाला परवरदिगार, रोटी देने वाला परवरदिगार, सांसें अता करने वाला परवरदिगार, औलाद देने वाला परवरदिगार, नेमतें देने वाला परवरदिगार, दौलतें देने वाला परवरदिगार, जमीनों जायदाद देने वाला परवरदिगार, मकान देने वाला परवरदिगार। कायनात में कौन सी ऐसी चीज है अगर परवरदिगार आलम देना बंद कर दे तो इंसान की क्या बस की बात है कि वो ले सके। हजरात जरा गौर तो करें, अल्लाह ने कितनी कितनी बड़ी नेमतें हमें अता फरमाई हैं। जरा आप सोचे, इन आंखों को ही ले लीजिए, इस आंखों की कीमत उससे पूछिए जिसके पास आंखें ना हो, इस जबान की कीमत उससे पूछिए जो बोल नहीं सकता है, इन हाथों की कीमत उनसे पूछिए जिनके पास हाथ नहीं है, इन पैरों की कीमत उनसे पूछिए जिनके पास पैर नहीं है, पैसे की अहमियत उससे पूछिए जिसके पास दौलत नहीं है, खाने की अहमियत उससे पूछिए जिसके घर में 3 दिन के फाके हो रहे हो। तो पता चला अल्लाह ने जो चीजें भी इंसान को अता फरमाई है वो उसकी नेमत है। वो चाहता है तो दे देता है, वो चाहता है तो छीन लेता है। इसलिए अगर अल्लाह नेमतें अता फरमाए, अगर अल्लाह दौलत अता फरमाए, अगर अल्लाह सेहत अता फरमाए, अगर अल्लाह जवानी अता फरमाए, अगर अल्लाह हुस्न जमाल अता फरमाए, अगर अल्लाह मालो दौलत अता फरमाए, तो हजरत मोहतरम दौलत पाने के बाद में, ताकत पाने के बाद में, पावर पाने के बाद में, पैसा पाने के बाद में, जमीनों जायदाद पाने के बाद में बंदे को अकड़ना नहीं चाहिए, फटना नहीं चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, तकब्बुर नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। याद रखना, दुनिया में तू कितना भी पावर वाला हो जाए, लेकिन सुपर पावर जात अगर किसी की है तो वो परवरदिगार की जात है। अरे वो चाहता है तो भिखारी को बादशाह बना देता है, और वो चाहता है तो बादशाह को भिखारी बना देता है। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। कुछ लोग तो उनके नारे का जवाब दे रहे थे, कुछ इन्हीं को देख रहे थे, है नहीं। मेरे भाई ने ये जज्बा हर नौजवान के अंदर होना चाहिए। तो मरना सबको है, मौत कभी भी आ सकती है और किसी को भी आ सकती है। मौत ना बच्चा देखती है, ना जवान देखती है, ना बूढ़ा देखती है, ना मर्द देखती है, ना औरत देखती है। और मौत का फरिश्ता किसी से परमिशन भी नहीं लेता, किसी से इजाजत नहीं लेता। ली हो तो बताओ, कभी कहा है कि इमाम साहब आप कहे तो मैं आऊं, हाफिज साहब आप कहे तो मैं आऊं, कारी साहब आप कहे तो मैं आऊं, मौलाना साहब आप कहे तो मैं आऊं, प्रधान जी आप कहे तो मैं आऊं, ठेकेदार साहब आप कहे तो मैं आऊं, नेताजी आप कहे तो मैं आऊं, मुखिया जी आप कहे तो मैं आऊं, विधायक जी आप कहे तो मैं आऊं। नहीं नहीं, मौत का फरिश्ता किसी से इजाजत नहीं लेता। अल्लाह का कुरान कहता है, फइज़ा जा अजलुहुम फला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। मौत का जो वक्त अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है, मौत उससे न एक लम्हा आगे आएगी ना पीछे आएगी, उसी वक्त आएगी। और आकर के दरवाजे पे दस्तक भी नहीं देगा फरिश्ता। अरे मोहलत भी नहीं मिलती भाई तौबा करने की।
देखा नहीं आपने? अच्छा खासा नौजवान घर से चला है, अचानक आधे घंटे के बाद खबर आई कि रोड पे जाकर के देखो फला नौजवान जो अभी कुछ देर पहले घर से चला था सवर के, पता चला कि एक ट्रक हादसे में उसका इंतकाल हो गया। जरूरी है कि जवानी है तो मौत नहीं आएगी। अरे देखो इन बुजुर्गों से पूछो, बड़े बूढ़ों से, कितने घरों में ऐसे जनाजे देखे होंगे कि इन बूढ़े कांडों ने जवानों के जनाजे उठाए हो। बूढ़े बैठे रह जाते हैं, जवान चले जाते हैं, जवान बैठे रह जाते हैं, बच्चे चले जाते हैं, तो मौत आनी है। तो जब मौत आनी है ये कन्फर्म है, तो फिर हमें मौत की तैयारी करनी है, कब्र की तैयारी करनी है। कब्र में अंधेरा है, कब्र में तारीकी है, कब्र में वहशत है, कब्र में सांप बिच्छू है, कब्र दबाती है। और दबाने का आलम यह हदीस शरीफ में आता है कि कब्र ऐसे दबाती है कि बंदे की दाईं पसली बाएं को और बाईं पसली दाएं को चली जाती है। फरिश्ते ऐसा गुर्ज मारते हैं बंदे के कि एक गुर्ज में 70 गज जमीन के अंदर धस जाता है बंदा। कैसी अकल, कैसी दौलत, कैसी ताकत, जाकर के देख लो। अगर कभी घमंड होने लगे अपनी जवानी पे, घमंड होने लगे अपनी 3 मंजिला इमारत पे, घमंड होने लगे अपनी कार पे, घमंड होने लगे अगर अपने खानदान पे, अपने कबीले पे, तो हमने वो लोग भी देखे हैं जो कहते थे हमारी मूंछों पे चिराग जलते हैं, जो कहते थे हमारी लाठियों से धुएं निकलते हैं, जो कहते थे हमारे कदमों की आहट सुनने के बाद में लोग अपने सर को झुका देते हैं, लोग उनके सामने बात तक नहीं करते थे, उनकी नाक पे मक्खी तक नहीं बैठने देते थे। जाकर के देख लो अब भी कब्रिस्तान के अंदर जो कहते थे हमारी तूती बोलती है, हमारी लाठी से धुआं निकलता है, हमारी मूंछों पे चिराग जलते हैं, जाकर के देख लो कब्रिस्तान के अंदर। आज कब्रिस्तान में ना उनकी हड्डियां बाकी हैं, ना उनकी कब्रों के निशान बाकी हैं, नहीं है बाकी। तो मौत की तैयारी करना है। दुनिया में इतने मसरूफ हो गए, हमें पता ही नहीं चल रहा दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया हमारे खिलाफ कितनी साजिशें कर रही है। दुनिया हमसे हमारा दीन छीनना चाहती है, हमसे हमारा ईमान खरीदना चाहती है, हमारी मस्जिद में तोड़ना चाहती है, मुसलमानों को नबी के दीन से, उस दीन से जिस दीन को तुम्हारे मेरे नबी ने आज से 1450 साल पहले मक्के की सरजमीन पर फारान की चोटी पे खड़े होकर के जिस दीन की इब्तिदा की थी, जिस दीन की तबलीग की थी, जिस दीन की खातिर तुम्हारे मेरे पैगंबर ने लोगों के पत्थर खाए थे, जिस दीन की खातिर मुस्तफा कांटों पे चले हैं, जिस दीन की खातिर मुस्तफा रातों को सोए नहीं, जिस दीन की खातिर नबी ने अपने पेट पे पत्थर बांधे हैं, जिस दीन की खातिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मुसीबतें बर्दाश्त की है, हजरत उमर फारूक आजम ने तकलीफें झेली है, हजरत उस्मान गनी का खून बहा है, मौला अली के तमाम कुनबे को कटा दिया गया, जिस दीन मुस्तफा के खातिर आज उसी दीन को मुसलमानों से छीनने की कोशिश की जा रही है और हम रोते जा रहे हैं। हमारे पास कोई रास्ता नहीं सिवाय रोने के, और कुछ कर भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसके जिम्मेदार हम ही हैं। तवज्जो है, कड़वी है लेकिन सच्ची है, इसके जिम्मेदार हम ही हैं। हमने अपनी बच्चियों को भेजा इंग्लिश मीडियम में, हमने अपनी लड़कियों को दीन की तालीम नहीं दी, फातिमा तो जहरा की कनीज नहीं बनाया, नबी की बेटी की हिस्ट्री उसे नहीं सुनाई, तो उसका नतीजा देखिए 2000 और 2023 तक की रिपोर्ट ये है कि 2 इस्लाम छोड़ करके गैर मुस्लिमों के साथ फरार हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सिर्फ मौलवी नहीं है, इसका जिम्मेदार वो बाप भी है जिसकी वो बेटी थी, इसका जिम्मेदार वो भाई भी है जिसकी वो बहन थी, इसका जिम्मेदार वो चचा भी है जिसकी वो भतीजी थी। हमने अपनी बेटियों को, मैं ये नहीं कहता दुनियावी तालीम ना दी जाए, लेकिन आजकल मदरसों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी मदरसों के अंदर ये मामला है कि जहां बेटियों को दीन की तालीम दी जा रही है वहीं दुनियावी तालीम भी दी जा रही है। ये कारी उमर साहब क़िबला है, शाहबाद में मदरसा चलाते हैं, मदरसा गुलशन फातिमा, इन्हीं के मदरसे की वो बच्ची थी जिसने नाते पाक पढ़ी। कहिए सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत आवाज में उसने हुजूर की नात पढ़ी। जब हमारी बच्चियां हुजूर की नाते पढ़ेंगी, अल्लाह की हम्द गाएंगी, कुरान की तिलावत करेंगी, मुस्तफा की बेटी की हिस्ट्री पढ़ेंगी, नबी के वाकयात हदीस मुस्तफा पढ़ेंगी, तो हमारी बेटियों का हाल ये होगा जवान होने के
बाद में वो किसी गैर मुस्लिम की तरफ नजर उठा के नहीं देखेंगी, अपने दीन से फिरेगी नहीं। अगर उसको दौलत का लालच भी दिया जाएगा तो हमारे घरों की बेटियां ये ऐलान करती नजर आएगी, ऐ जालिम, दौलत से तू मेरा ईमान नहीं खरीद सकता, क्योंकि मेरे ईमान पे जो एहसान है वो करबला के हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा का है। मैं जान दे सकती हूँ लेकिन अपना ईमान नहीं दे सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, सुभान। इसलिए तैयारी कीजिए। वाह वाह, जवाब नहीं। आखिरी बात सुन लीजिए, बात को खत्म कर दूं। बहुत खूब, तवज्जो है तो जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब के हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। अरे खत्म कर दूं या आगे बढ़ाऊं? तो जरा जोर से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान। और जी लगा के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मौत आनी है नौजवान भाइयों, मौत आनी है, मोहलत नहीं मिलेगी तौबा करने की, अभी वक्त है, कर लो। एक अल्लाह वाले एक चौराहे पे खड़े हुए रो रहे थे, किसी ने पूछा बाबा क्यों रो रहे हैं? तो कहने लगे अल्लाह की और बंदों की सुलह करा रहा हूँ, अल्लाह की और बंदों की सुलह करा रहा हूँ। तो कहा बात बनी? अल्लाह वाला कहने लगा बात नहीं बनी। कहा क्या मतलब? कहा आज अल्लाह तो मानता है, बंदे नहीं मानते। बंदों से कहता हूँ आओ अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, गुनाहों की माफी मांग लो, तो बंदा कोई किसी काम में बिजी है, कोई किसी काम में मसरूफ है। वही अल्लाह वाला दूसरे दिन को कब्रिस्तान में खड़ा रो रहा था, कब्रिस्तान में खड़ा रो रहा था। किसी ने पूछा बाबा कल चौराहे पे रो रहे थे, आज कब्रिस्तान में रो रहे हो, आज क्या मामला है? कहा आज भी कल वाला ही मामला है, आज भी अल्लाह की और बंदों की सुलह करा रहा हूँ। तो कहा बात बनी? कहा नहीं बनी। कहा क्यों? कहा आज बंदे तो मानते हैं, अल्लाह नहीं मानता। अल्लाह कहता उस वक्त ये कहां थे जब मेरी रहमतें इनको आवाज दे रही थी, जब मैंने तौबा के दरवाजे खोल रखे थे, जब इनके पास जवानी थी, जब इनके पास ताकत थी, जब इनके पास ओहदा था, जब इनके पास रुतबा था, जब इनकी तूती बोलती थी, जब इनकी जबान बाकी थी, जब इनकी आंखें बाकी थी, उस वक्त ये कहां थे? उस वक्त तो मेरी रहमतें आवाज दे रही थी, बंदे आजा गाफिरी ज़ंबी वो काबिल तौब, ऐ बंदे तू अपने गुनाहों की माफी मांग, मैं तेरे गुनाहों को बख्शूंगा, तू मेरी बारगाह में तौबा कर ले, मैं तेरी तौबा को कबूल कर लूंगा। तैयारी करो। एक बादशाह था, सिर्फ दुनिया को सब कुछ मत समझो, ये दुनिया मुसाफिर खाना है, एक दिन यहाँ से जाना है और जाएंगे इस आलम में कि कोई फिर करीब नहीं आएगा। ये जो दोस्त नौजवानों, ये जो दोस्त जो हर वक्त साथ में रहते हैं, हाल ये होगा ये कब्रिस्तान तक जाएंगे, कब्र तक जाएंगे, कब्र में नहीं। ये दोस्ती भी जब तक की है जब तक जिंदगी है, ये रिश्ते जब तक के हैं जब तक जिंदगी है। मौत आ गई बात खत्म, इसलिए तैयारी करो। एक बादशाह ने ऐलान किया, जो पूरे भरे भरे दरबार में ऐलान किया कि जो तुम में सबसे बड़ा बेवकूफ हो वो खड़ा हो जाए, आज बादशाह की तरफ से उसे शाही रुमाल दिया जाएगा। बादशाह की तरफ से शाही रुमाल दिया जाएगा। और बादशाह का रुमाल ये वाला रुमाल थोड़ी होगा, उस पे हीरे भी लगे हुए थे, जवाहरात भी लगे हुए थे। तो आदमी कितना भी बेवकूफ क्यों ना हो, कितना भी बेवकूफ क्यों ना हो, आप में सभी मैं कोई किसी से कह दूं कौन है बेवकूफ, खड़ा हो जाए, तो खड़ा होकर बंदा कहेगा मौलाना तुम ही होगे बेवकूफ, मैं क्यों होता बेवकूफ? अरे बेवकूफ भी अपने आप को बेवकूफ बताने के लिए तैयार होता है? नहीं। एक शख्स खड़ा हो गया, पढ़ा लिखा आदमी था, नमाजी था, बुजुर्ग था, कहने लगे बादशाह सलामत ये रुमाल आप मुझे दे दीजिए। तो बादशाह ने कहा इसका मतलब तुमने मान लिया कि तुम ही बेवकूफ हो? अब उसकी देखिए अक्लमंदी देखिए। वो बंदा बोला बादशाह सलामत मैं बेवकूफ नहीं हूँ, आप मुझे ये रुमाल दे दीजिए, जिस दिन कोई बेवकूफ मिल जाएगा मैं उसको ये रुमाल दे दूंगा। बादशाह ने कहा बात तो ठीक है, रुमाल दे दिया, बंदा चला गया। एक दिन गुजरा, एक महीना गुजरा, एक साल गुजरा। बादशाह ने कहा अच्छा रुमाल दिया, ना खुद वापस आया ना रुमाल वापस लेके आया। अचानक क्या हुआ, बादशाह सलामत की तबीयत अलील हो गई, खराब हो गई। तो बादशाह बिस्तर पे पड़ गए। अब हाल ये है कि इशारों से बात हो रही है, बोलने की ताकत तक नहीं रही। अब हाल ये था कि चंद ही दिन लगने वाले थे, बादशाह सलामत का इंतकाल होने वाला था। वही शख्स जो भरे दरबार में से रुमाल लेकर के गया था, वो आया और आकर के सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बादशाह सलामत? कहा हाल ना पूछो, हाल तो ये है कि अब बिल्कुल मुल्क के अदम जाने की तैयारी है। अब क्या सोच
पहुंचते हो, बस इजराइल का इंतजार है, वो कभी भी आ सकते हैं, रूह मेरी निकाल सकते हैं। अब उस शख्स ने कहा बादशाह सलामत, अच्छा ये बताइए, जब यहाँ रहते थे महल के अंदर तो पाँव के नीचे कालीन भी थी, जब यहाँ रहते थे तो बहुत शानदार महल भी बनवाया, खिदमत के लिए कनीजे और गुलाम भी हाजिर हैं, बादशाह सलामत बड़े बड़े लजीज 70 तरीके के खाने तुम्हारे लिए यहाँ बनते थे। अब कब्र में जाने की तैयारी है, वहाँ की क्या तैयारी है? कब्र में जा रहे हो, वहाँ कालीन तो भिजवा दी होगी, वहाँ रोशनी का इंतजाम तो करा लिया होगा, वहाँ अपने खुद्दाम अपने गुलाम तो भेज दिए होंगे, वहाँ लश्कर तो भेज दिया होगा ताकि कोई दुश्मन हमला ना कर दे। बादशाह मुस्कुरा के कहने लगा, अरे मौलाना कैसी बात करते हो, कब्र के अंदर कालीन कैसे, कब्र के अंदर उजाला कैसे, कब्र के अंदर लश्कर कैसे, कब्र के अंदर गुलाम कैसे भेज सकता हूँ? कब्र का तो आलम यह है, वहाँ तो ऊपर भी मिट्टी, वहाँ तो नीचे भी मिट्टी, वहाँ तो दाएं भी मिट्टी, वहाँ तो बाएं भी मिट्टी, चारों तरफ मिट्टी मिट्टी है। और हमारा हाल ये होगा जब कब्र में उतार दिया जाएगा तो हम भी उसी मिट्टी में मिल जाएंगे, हमारी हड्डियां भी मिट्टी में मिल जाएंगी, आंखों में मिट्टी भर जाएगी, कानों में मिट्टी भर जाएगी, सर में मिट्टी भर जाएगी, हाथ पैर गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, कुछ बाकी नहीं रहेगा। उसने वो रुमाल निकाला और निकालने के बाद कहा, बादशाह मुझे तुमसे ज्यादा बेवकूफ दुनिया में कोई नजर नहीं आया। अरे जहाँ चंद दिन रहना था वहाँ के लिए इतने इंतजाम, और जहाँ हमेशा रहना था वहाँ के लिए कोई इंतजाम नहीं। बादशाह अपना रुमाल अपने पास रखो, तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई है ही नहीं। इसलिए भाइयों तवज्जो करें, अभी वक्त है, तौबा करें, मौत कभी भी आ सकती है। बस कायनात में एक जात ऐसी है जिसकी बारगाह में ये मौत का फरिश्ता भी आया है, तो पहले इजाजत ले रहा है। आखिरी बात कर रहा हूँ, बात को खत्म कर रहा हूँ, तवज्जो है, जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। किसी से परमिशन नहीं मौत का फरिश्ता लेता, बस एक कायनात में अब तक और अब से लेके कयामत तक एक ही जात है जिनकी बारगाह में इजराइल आए हैं, तो डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं, दरवाजे पे खड़े हैं और कह रहे हैं जिब्राइल पहले तुम जाओ, नबी से जाके पूछो, अगर आका इजाजत दे दे तो अंदर आ जाऊं, और आका मना कर दे तो वापस चला जाऊं। अरे बोलो यार, ये तुम्हारे मेरे नबी की जात है, आका की जात है जिनकी बारगाह मौत का फरिश्ता आया, तो बगैर इजाजत के नहीं। इससे देखें नबी का पावर। अच्छा हजरत इजराइल से पूछे, इजराइल ये पावर ये अदब आपको मिला कहां से? आप तो किसी से इजाजत नहीं लेते, आदम से लेके ईसा तक सबके पास आप आए हैं, हजरत कितने नबियों के पास आए, कभी आपने इजाजत नहीं ली, हुजूर की बारगाह में ये इजाजत क्यों ली है? तो हजरत इजराइल कहेंगे, याद कर, इस सवाल का जवाब जानने के लिए तुझे 3-4 हजार साल पहले जाना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? कहा चला जा हजरत मूसा के जमाने में तो तुझे जवाब मिल जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में यही इजराइल गए थे जिन्हें मलकुल मौत कहा जाता है, और जाकर के कहा कौन है तू? कहा मौत का फरिश्ता हूं। और मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलाली पैगंबर, जलाल का आलम ये कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज किया था, मौला तुझे देखना चाहता हूं, क़ाल लन तरानी, तुझे देखना चाहता हूं, तुझे देखना चाहता हूं, रब्बी अरिनी, तुझे देखना चाहता हूं, मेरे रब तुझे देखना चाहता हूं। रब ने कहा तू मुझे देख नहीं सकता, मौला देखना चाहता हूं। रब ने अपने जलवों की हल्की सी एक झलक दिखाई, ऐसी झलक देखी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ताब ना ला पाए, तूर का पहाड़ जल गया, हजरत मूसा तूर के पहाड़ पे मदहोश हो गए। ये मूसा आया मौत का फरिश्ता क्यों आया? रूह निकालने आया। तारीख बताती है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ी जोर से मौत के फरिश्ते के थप्पड़ मारा। जब थप्पड़ मारा तो हजरत इजराइल मलकुल मौत की बाईं आंख निकल गई, आंख को लेकर के रब की बारगाह में पहुंचे, मौला कैसे बंदे के पास भेज दिया? वो तो आना ही नहीं चाहता, वो तो आना ही नहीं चाहता, रूह निकलवाना ही नहीं चाहता। रब ने कहा फिर से जा, आप दुरुस्त फरमाई अल्लाह ने, फिर से जा। मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में गए, रब ने कहा जाकर के कहना मेरे कलीम से मूसा से, ऐ मूसा ये जो सामने बैल खड़ा है इसकी पीठ पे हाथ रख दो, हाथ के नीचे जितने बाल आ जाएंगे उम्र बढ़ा दी जाएगी उतनी। हजरत मूसा से आकर यही कहा मलकुल मौत ने, इस बैल के ऊपर हाथ रख दो, हाथ के नीचे जितने बाल आ जाएंगे। अब आप गांव के लोग हैं, बैल खूब पाले होंगे, आप सोचते हैं बैल के कितने महीन महीन बाल होते हैं, हाथ के नीचे कई 100 बाल आएंगे। कहा इसके नीचे हाथ रख दो, इसकी पीठ पे जितने बाल बढ़ जाएंगे उम्र उतनी बढ़ जाएगी। जब इजराइल ने ये कहा ना तो मूसा ने कहा अच्छा ये बता जब ये बालों की गिनती पूरी हो जाएगी फिर? कहा फिर मैं आऊंगा। कहा
जब बाद में आना है तो पहले ही आ जा, जो काम बाद में करना है अभी कर ले। अब मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में अर्ज करे, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, क्या आप जानते नहीं थे ये जो मौत का फरिश्ता है जिन्हें मलकुल मौत कहा जाता है, ये अल्लाह के हुक्म से आता है, तो जब अल्लाह के हुक्म से आता है तो इसके थप्पड़ मारा क्यों, इसे वापस लौटाया क्यों, इसे मना क्यों किया? जब आपको रूह निकलवानी ही थी तो पहली मर्तबे में ही रूह निकलवा लेते, बात खत्म हो जाती। तब मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह से जवाब मिलेगा। मैं इस्राइल को ये बता रहा था, इस्राइल अब से लेके कयामत तक सबकी रूहें तुझको ही निकालनी है, और आखिर में नबियों के इमाम आएंगे, रसूलों के इमाम आएंगे। मेरी बारगाह में तो बगैर इजाजत के आ गया, उनकी बारगाह में बगैर इजाजत के ना जाना, क्योंकि कलीमुल्लाह की बारगाह और है, हबीबुल्लाह की बारगाह और है। कलीमुल्लाह की बारगाह और है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह और है। इसलिए मौत की तैयारी करो, कभी भी आ सकती है। अल्लाह से ये दुआ करें बस कि अल्लाह ताला ईमान पे जिंदगी और ईमान पर मौत नसीब फरमाए। बातें बहुत करने को टाइम नहीं, फिर इंशाल्लाह कभी जिंदगी ने वफा की तो आप जैसे अच्छे लोगों से मुलाकात करूंगा। जो मैंने कहा और आपने जो कुछ सुना, इस पे सबसे पहले मुझे और फिर आपको अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। बस इतना याद रखिए, दुनिया फना होनी है, मौत आनी है और कभी भी किसी की आ सकती है। आज हम किसी के 40वें में बैठे हैं, एक दिन वो आएगा कि लोग हमारे 40वें में बैठे होंगे। एक अल्लाह वाले हर वक्त कब्रिस्तान में बैठे रहते थे, हर वक्त कब्रिस्तान में। तो किसी ने पूछा, बाबा हर वक्त कब्रिस्तान में बैठे रहते हो, कभी आओ शहर में आओ, वहाँ की रौनकें दिखाएं, वहाँ की मार्केट दिखाएं, हमारे शहर में आइए। अल्लाह वाले ने क्या जवाब दिया, और पूरी तकरीर का निचोड़ शहर में इस लफ्ज में क्या कहा अल्लाह वाले ने? उसने कहा, बाबा कभी आओ शहर देखो, वहाँ की रौनकें आपको दिखाएं। अल्लाह वाले ने जवाब दिया, क्या करूंगा तुम्हारे शहर में जाकर, जितने शहर वाले हैं धीरे धीरे सब कब्रिस्तान में ही आ रहे हैं। समझ रहे हैं? इसलिए अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। सबसे मेन बात, अपनी बेटियों को दीन पढ़ाइए, दीन सिखाइए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए, तालीम दीजिए। आज के दौर में बम और तलवारों से लड़ने का जमाना नहीं, के इनके हाथों में कलम दे दो, ताकि हमारे बच्चे, हमारी कौम के बच्चे हमें, अभी वरना वो जोर भी आने वाला है कि हॉस्पिटल के अंदर जो इलाज होगा वो नाम पूछ करके इलाज होगा। अगर नाम कुछ और है तो इलाज हो जाएगा, नाम अगर अब्दुल्ला है तो इलाज नहीं होगा, नाम अब्दुल रहीम है तो इलाज नहीं होगा। जिंदा रहे तो ये तजुर्बा भी इसी जिंदगी में कर लेना। इसलिए भाइयों, अपने बच्चे को हर महकमे में पहुंचा दो। डॉक्टर भी हमारा बच्चा हो, इंजीनियर भी हमारा बच्चा हो, वकील भी हमारा बच्चा हो, आईएएस भी हमारा बच्चा हो, आईपीएस भी हमारा बच्चा हो। अपने बच्चे को हर महकमे में पहुंचा दो, ताकि दुनिया के सामने हमें हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। जहां नजर उठा के देखे, हर महकमे में हमारे बच्चे नजर आने चाहिए। लेकिन ये सब कुछ बनाने से पहले अपने बच्चों को दीन की तालीम जरूर दे दीजिए, ताकि वो भटके नहीं, बल्कि आपका बच्चा जहां डॉक्टर हो वहां फर्मा बरदार बेटा भी आपका होना चाहिए। माँ बाप जिंदा हैं, उनकी खिदमत कर लो, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत कर लो। उनसे पूछिए जिनके माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं, जब ये दौलत चली जाती है ना, छिन जाती है, तो फिर पता नहीं चलता। आदमी को खुश नसीब होते हैं वो लोग जो रात में 11 बजे 12 बजे घर में आते हैं, उन्हें कोई टोकने वाला होता है। अगर माँ बाप टोकते हैं, जवानों बुरा मत माना करो, उन्हें डांटा ना करो, उन्हें तिरछी नजरों से ना देखा करो। अरे अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, मौला तेरा बड़ा शुक्र है कि अभी घर के अंदर वो बंदे मौजूद है जो मुझे टोकते हैं। खुश नसीब है वो लोग जिन्हें माँ बाप टोकते हैं। जिंदा है तो खिदमत कर लो, मरने के बाद फिर यही रह जाएगा, कहते रह जाओगे कि कुछ नहीं कर पाए। माँ बाप दुनिया में हैं, खिदमत कर लो। जो माँ बाप की खिदमत कर लेगा, कल कयामत के दिन रब से जन्नत पालेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बातें बहुत हैं, भटके नहीं, बल्कि आपका बच्चा जहाँ डॉक्टर हो वहाँ फर्मा बरदार बेटा भी आपका होना चाहिए। माँ बाप जिंदा हैं, उनकी खिदमत कर लो, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत कर लो। उनसे पूछिए जिनके माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं, जब ये दौलत चली जाती है ना, छिन जाती है, तो फिर पता नहीं चलता। आदमी को खुश नसीब होते हैं वो लोग जो रात में 11 बजे 12 बजे घर में आते हैं, उन्हें कोई टोकने वाला होता है। अगर माँ बाप टोकते हैं, जवानों बुरा मत माना करो,
उन्हें डांटा ना करो, उन्हें तिरछी नजरों से ना देखा करो। अरे अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, मौला तेरा बड़ा शुक्र है कि अभी घर के अंदर वो बंदे मौजूद है जो मुझे टोकते हैं। खुश नसीब है वो लोग जिन्हें माँ बाप टोकते हैं। जिंदा है तो खिदमत कर लो, मरने के बाद फिर यही रह जाएगा, कहते रह जाओगे कि कुछ नहीं कर पाए। माँ बाप दुनिया में है, खिदमत कर लो। जो माँ बाप की खिदमत कर लेगा कल कयामत के दिन रब से जन्नत पालेगा।